हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का अगला वीडियो यानी छठा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और धारा के विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है? ध्यान दीजिएगा, बोट इंडस्ट्री में नाव और धारा में कि जो धारा के चाल होता है हम उसे छोटा मानते हैं और नाव का चाल या तो व्यक्ति तैरता है उसका चाल हम बड़ा चाल मानते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब धारा की ओर चलेगा तो आप खुद सकते हैं, जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में यानी कि तैरता है तो धारा के चाल और व्यक्ति के चाल जुड़ जाता है, इसलिए धारा की दिशा में तेजी चलता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति या नाव धारा के विपरीत दिशा चलता है तो जो धारा के चाल होता है और जब व्यक्ति उसके विपरीत चलता है तो धारा के जितना गति होता है उतना विरोध करता है, इसलिए उसका चाल घट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा के दिशा में चाल जुटता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है। तो बोला है धारा की क्या गति क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए धारा की दिशा में चाल जुटता है, तो धारा के दिशा में चाल जुटता है, इसका मतलब कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर जुटता है, इसका मतलब 11 किलोमीटर, क्योंकि धारा की दिशा में चाल तो जुटता है और x जो माने हैं, यदि नाव रहेगा तो उसका चाल हम x मानेंगे और धारा रहेगा उसका चाल y मानेंगे। तो धारा की दिशा में चलेगा तो धारा की दिशा में जुट जाएगा नाव का चाल और धारा का चाल जुटेगा, x प्लस वाई 11 किलोमीटर। यही विपरीत दिशा में चलेगा तो घटेगा, तो विपरीत दिशा में कहेंगे कि नाव तो x रहेगा प्लस नाव तो x रहेगा ना, और विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में घट जाता है, विपरीत दिशा में घट जाता है, विपरीत दिशा में घट जाता है। तो यहाँ साइन क्या चीज़ के देंगे, साइन यहाँ निगेटिव के देंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है धारा की गति क्या होगा। धारा की गति छोटा होता है, धारा की गति छोटा होता है, जब इस रूप में बैठ जाए, जब इस रूप में बैठ जाए तो यहाँ से एक बड़ा निकलता है, बड़ा निकलता है और एक छोटा निकलता है। हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं धारा के चाल छोटा होता है और नाव रहे या व्यक्ति रहे तो उसका चाल बड़ा होता है। तो पूछ रहा है क्या, धारा की गति क्या है, धारा यानी कि छोटा, जब इस रूप में बैठा हुआ रहे तो धारा निकालना है, घटा के दूसरे भाग, 11 में 8 घटाइएगा तो 3 आएगा और 3 को दूसरे भागा दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। और यही नाव पूछता तो नाव का चाल तो हम बड़ा मानते हैं, जोड़ देते और 2 से भागा दे देते, नाव का चाल बड़ा जोड़ के 2 से भागा, धारा का चाल छोटा घटा के 2 से भागा, तो आएगा कितना 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन की लंबाई व गति क्रमशः 180 मीटर व 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की लंबाई गति क्रमशः 220 मीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ध्यान दीजिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हम ऊपर में दूरी देंगे तो दूरी, एक ही ध्यान दीजिएगा, जब रेलगाड़ी विपरीत चले या एक दिशा में चले लंबाई तो हमेशा जुटेगा, क्योंकि लंबाई दूरी का काम करेगा,
तो यहाँ 180 दिया हुआ है और यहाँ 220 दिया हुआ है। जुटेगा तो लंबाई दूरी का काम करेगा, तो 180 और 220 400 हो जाएगा, जो दूरी का काम करेगा, दूरी की जगह 400। और चाल देखेंगे कि यदि विपरीत दिशा में चल रहा है ना, जब विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसका जो चाल होता है ना जुट जाएगा। क्या होगा? विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा। तो 40 के स्पीड से यहाँ चलेगा और 50 के स्पीड से यहाँ, तो 40 से 50 कितना? 90 किलोमीटर। तो चाल की जगह 90 किलोमीटर दे देंगे। और किलोमीटर है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से 18 यहाँ दीजिए, या तो हम बार बार ऊपर रखते हैं, ऊपर कर लीजिए 18। अब काटिए, कटता है तो 18 × 90, 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा इसको तो 5 × 40, 80 बार में, और ये 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर 16 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बोला कितना चक्कर लगाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, चक्कर बराबर क्या होता है? तो चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि होता है। क्या होता है? चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि होता है। दूरी की जगह दूरी देंगे, परिधि की जगह, अच्छा पहिया तो वृत्त के जैसा होता है ना, वृत्त के जैसा होता है, इस पर चलता है तो परिधि लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, तो दूरी की जगह पर 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर देंगे और इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जब इसको हम 1000 से गुना कर लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। और परिधि देंगे, परिधि क्या होता है? 2πr। परिधि क्या होता है? ये परिधि दिए हैं तो वृत्त का परिधि तो 2πr होता है। 2πr यानी कि हम यहाँ पर 2πr देंगे तो 2 तो देवे करेंगे। अब पाई के मान कितना होता है? 22/7। ये 22/7 देंगे तो ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपरे चला जाएगा, ऊपरे दे देते हैं ऊपर। उसके बाद 2πr, आर की जगह कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ है 0.25, आर की जगह त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ दे देंगे दशमलव, यानी कि दिया हुआ है 0.25, इतना दे देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है दशमलव के इधर 2 अंक है तो दशमलव ये उड़ाएंगे दशमलव तो ऊपर 2 शून्य पड़ जाएगा, 2 शून्य पड़ जाएगा। अब काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22 और काटेंगे इसको, काटिए, इससे हम काटेंगे 2 से तो ये कितना बार में कटेगा? ये 2 से काटेंगे तो उससे अच्छा है कि काट लीजिए 2 से, इसको कितना 50 बार, और इससे 25 से काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब तो बचा नहीं, तो बचा ये 7 × 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा भी स्क्रीन पर पेन से नहीं उंगली से करना पड़ता है। जब पेन से यूज करते हैं तो पेन बहुत धीरे चलता है, जिसके कारण हम उससे अच्छा ही उंगली से यूज करते हैं, तो थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा सा सही ढंग से नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग है, मान ये तो लग रहा है आयत नियन,
लेकिन इसको समझ जाना रुकिए मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर, ये पूरा वर्ग के अंदर, ये सही से नहीं बना, ये वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 120 मीटर है, ये परिमाप दिया हुआ है वर्ग के, तो परिमाप का मतलब चारों भुजा के दिया हुआ है, तो परिमाप होता है 4a, 4a होता है वर्ग का परिमाप। यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 4 से भागा देंगे तो भुजा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि जो वर्ग का है ये भुजा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 30 30 सबके था ना, जोड़ेंगे तो 120 आएगा, यानी कि एक भुजा निकालेंगे तो 30 आएगा। तो हम एक चीज़ कहते हैं कि यहाँ से यहाँ 30 है, तो हम कह सकते हैं ना, जो ये वृत्त है ये व्यास का काम करता है, तो ये भी 30 है, और इसका जब आधा लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि r बराबर कितना, 15 हो जाएगा। ये तो पूरा 30 है, व्यास है, तो त्रिज्या तो आधा हो जाएगा 15। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होगा, पाई का मान 22/7, और r स्क्वायर, r की जगह 15 है, तो 15 के स्क्वायर कर देंगे, 15 के स्क्वायर कीजिए। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेशन इसको करेंगे तो 22/7 गुने यहाँ 15 के स्क्वायर 225, 225 कितना, 225 आ जाएगा। हम्म, 22/7 और 15 के स्क्वायर 225, तो 225 दीजिए, 225। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देख रहे हैं कि कटेगा नहीं, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में पूरा पूरी दिया हो, उससे अच्छा हम नन ऑफ दिस मार देंगे कि तो दशमलव में आ रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में बोल रहा है कि ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। यदि एक खंभे 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक खंभे के जो बीच की दूरी जो दिया हुआ है 50 मीटर के दूरी पर है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कैश टेलीफोन के खंभे, यहाँ मिस्टेक होगा, गिर सकता है लिखा है, गिन सकता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि 21 टेलीफोन है, हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कहेंगे कि जो जब दो टेलीफोन यानी कि बनाए तो दूरी कितना हुआ, 1। 3 खंभा बनाए टेलीफोन का तो दूरी कितना, 2। यदि 4 गो बनाएंगे तो दूरी कितना, 3, 1 2 3। हम कह सकते हैं कि जितना खंभा रहता है उससे एक कम दूरी। जब हम 2 खंभा बनाए थे तो 1 दूरी, जब 3 खंभा बनाए थे तो 2 दूरी, जब 4 खंभा बनाए तो 3 दूरी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जितना खंभा रहेगा उससे एक कम दूरी रहेगा। तो यहाँ 21 टेलीफोन के खंभा का रहा है, गिन सकता है, तो हम कहेंगे कि 21 टेलीफोन का खंभा तो गिन रहा है ज़रूर, लेकिन दूरी तो 10 से होगा, अच्छा दूरी तो 20 होगा, दूरी कितना होगा, 20 होगा, सॉरी ये जो दूरी दिया हुआ है ये तो 20 होगा ना, 20 होगा। और एक के बीच के जो दूरी दिया हुआ है कह रहा है 50 मीटर है, तो हम कहेंगे कि 21 टेलीफोन तो 20 दूरी, और एक दूरी के बीच 50 मीटर, तो 20 गुने 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना, 1000 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, चाल पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
तो दूरी के जगह पर हम दे देंगे 1000, तो दूरी के जगह पर 1000 दिया हुआ है। और चाल कितना दिया हुआ है, हाँ दूरी बट चाल पूछा है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय 1 मिनट दिया हो तो 1 मिनट के जगह पर हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड। 1 मिनट की जगह पर 60 सेकेंड। अब किलोमीटर में ना तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। 18/5 काटिए, 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे 6 18, 5 से काटिए 20, 20 60 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 50 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगा। हम बात करते हैं इसके पिछला वीडियो में हम बताए थे कि एक में पहले पहुंच रहा था और एक में बाद में पहुंच रहा था, लेकिन इसमें बोला है कि 10 मिनट देरी और अगला भी में भी 50 मिनट देरी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चाल दिया हुआ है, चाल पहले हम देख लेंगे। चाल देखेंगे, चाल कितना दिया हुआ है, चाल देखेंगे। चाल जो दिया हुआ है, एक 50 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है, 31 किलोमीटर दिया हुआ है। जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको गुना करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 150। 150 में हम 50 से भागा देंगे तो 50 दिया 150 और 30 से 30 बचे 150, 3:5 आ गया। चाल का उल्टा सम, ठीक है ना। इस समय आ जाएगा, चाल का उल्टा समय आ जाएगा, टाइम समय। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था तो 10 मिनट देरी। यहाँ पर 50 से चला था कितना देरी, 10 मिनट देरी प्लस 10। यहाँ 30 किलोमीटर से चला था तो कितना देरी, 50 मिनट देरी। पिछला वीडियो में एक में पहले एक में बाद चल रहा था, पहुँच रहा था, तो हम दोनों समय को अंतर, एक पहले एक बाद अंतर जोड़ के बोला जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों, यहाँ 10 मिनट देर, यहाँ 50 मिनट देर, यहाँ तो समय घट जाएगा ना, अंतर लेंगे तो घटेगा ना। तो 50 और 10 जब लेंगे तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 50 में 10 जाएगा तो 40 मिनट का अंतर। यहाँ समय में कितना का अंतर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समय में 2 का अंतर है। ये जो 2 है घंटा है, काहे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ तो 2 किलो, यहाँ तो जो आया है 2 घंटा है। तो ये मिनट के तुलना हम घंटा से नहीं ना करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ घंटा से करेंगे कि यहाँ 2 घंटा है ना, तो 2 घंटा को लिखेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। और पूछ रहा है क्या, ए और बी, पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में। तो दूरी पूछा है ना, तो दूरी कैसे निकलता है, चाल गुना समय करेंगे। चाल गुना समय, किसी को गुना कीजिए तो 50 दिया 150, 150 कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, काट दीजिए ना। 40 दिया 20 से, 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 50। 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पुरुष को हम पी मान लेते हैं, पुरुष के पी, और महिला को वुमेन है इसलिए डब्लू मान लेते हैं। तो 5 पुरुष 6 दिन में, तो इसको लिखिए 5 पुरुष 6 दिन में, ठीक। वुमेन को, महिला 10 महिला 5 दिन में। अभी दोनों के बीच कटता है तो काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 कट गया, और ये कट रहा है, ये 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में। रेशियो उलट जाएगा तो ये क्षमता निकल जाएगा, क्षमता निकलेगा तो ये 5 उलट देना है, या तो इसका एलसीएम लेके भागा देंगे तो आएगा, उससे अच्छा उलट दीजिए। ये 5 इधर आई, 3 इधर, ये क्षमता आ गया। ये जो क्षमता आ गया, ध्यान देना है, ये पुरुष का क्षमता है, पी से पुरुष, और डब्लू से वुमेन, वुमेन की क्षमता 3। जहाँ पुरुष रहेगा 5 देंगे, मैन रहेगा, सॉरी वुमेन रहेगा यानी कि महिला रहेगा, वहाँ 3 देंगे। अब कुछ नहीं करना, अब किसी को गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30,
30 से जब गुना कीजिएगा 5 में तो 30 पचे 150, या तो 10 पचे 50 में 3 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, किसी को गुना कीजिएगा तो 150 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 150 लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है ना कि 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर, तथा माने जोड़ होता है, तो कहेंगे कि पूछ रहा है हमसे 5 महिला और 3 पुरुष के हम P मान लेते हैं। तो 5 महिला, एक महिला का क्षमता कितना है 3 है, तो 5 महिला, तो एक महिला के जो 3 हैं, तो हम 5 महिला बोला है तो महिला की जगह 3 देंगे, तो 5 तिया 15 और प्लस 3 पुरुष ने, एक पुरुष में 5, तो 3 पुरुष तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 तिया 15 और जोड़ देंगे 15 15 30 और गुने, पूछ रहा है कितने दिन में होगा तो पता नहीं है तो D दिन में आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 30 से काटेंगे तो 30 बचे 150, 5 आ जाएगा, यही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 पुरुष और होते तो यह काम समाप्त 10 दिन कम समय लगता। तो परम में, यहाँ परम होना चाहिए, परम में कुल कितने पुरुष थे, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कुछ पुरुष पता नहीं है ना, तो हम कह देते हैं कि M पुरुष है। क्या कहते हैं कि M पुरुष है। M पुरुष किसी काम को कितना दिन में 60 दिन में, ठीक। तो कह रहा है यदि 8 पुरुष और होते, शुरू में कहता कि 10 पुरुष है, और फिर कहता 8 पुरुष और होते तो कहते 10 और 8 18, लेकिन शुरू में तो कुछ नहीं, यानी कि कुछ पुरुष बोला था, हम शुरू में M माने, 60 दिन में करा 60 दिन है, उसके बाद बोला कि 8 पुरुष और होते, यानी कि शुरू में M है और 8 और होते तो ऐड कर देते M + 8। उसके बाद बोल रहा है कि यह कार्य 10 दिन कम समय में लगता। पहले 60 लग रहा था, अब 10 दिन कम लेगा, तो कम लेगा इसका मतलब 50 समय लेगा। कहता 10 दिन अधिक लेगा तो ये 60 है तो 70 लेता, लेकिन कम बोला है तो ये 60 है तो ये 50 लेगा, 10 दिन कम के मतलब। कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा आंसर। करिए, E0 से E0 कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये गुना कीजिएगा तो 6M बराबर, इसको इससे गुना कीजिए 5M प्लस ये गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 आ जाएगा। अभी 6M में 5M घटाएंगे तो M बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर किस में है, D में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 और 3 वर्षों में 624 हो जाता है। तो ब्याज की दर डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जब 1 वर्ष के अंतर है तो डायरेक्ट ब्याज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट निकालिए। दोनों में अंतर लेंगे, 600 और 624 में अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब बटा जो पहला दिया हुआ रहेगा उसको नीचे लिखना है, 600 अब प्रतिशत दर 95% दे दीजिए 100 से। कैलकुलेशन कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 24, 4% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। तो धनराशि, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 15 जो दिया हुआ है SI और CI का अंतर है, तो इसका तो तुलना SI CI के अंतर से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो 5% के 2 बरस का SI निकालेंगे, उसके बाद CI निकालेंगे और दोनों को घटा के इसका तुलना कर लेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज तो ब्याज और दर गुना होता है, वही आता है ना, 5 दूनी 10, साधारण ब्याज आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, या तो डायरेक्ट याद रखें कि हम इसको पहले 5 के पहले क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर करिए, या तो पहले 5 के 2 गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, और फिर पहले 5 दूनी 10 और उसके बाद जो दर है उसका स्क्वायर करेंगे,
5 पच्चे 25 और 2 अंक के बाद दशमलव आता कैसे है, ये देखिए इसका फॉर्मूला तो है 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 होता है। तो हम r के जगह 5 देंगे तो 5 दूनी 10 और प्लस है r स्क्वायर r की जगह 5 देंगे तो 5 के स्क्वायर 25 और 25 में हम 100 से भागा देंगे तो 0.2 आएगा ना, फिर ये ऐड होगा, इसलिए यहाँ से आता है। तो यहाँ दोनों के बीच कितना अंतर है, ये 10 है, 10.25 है, तो 0.25 का अंतर है। तो इसका तुलना तो हम 0.25 से करेंगे और गुना 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक है, 2 अंक है तो हम यहाँ पर 2 शून्य दे देते हैं, 2 शून्य दे देंगे, 2 शून्य आप दे दीजिए, या तो इसी में हम 2 शून्य दे देते हैं, इसी में दे देते हैं, ठीक है। 2 शून्य दे दिए, 25 से काटेंगे तो 25 × 100 इतना बार में कटेगा और गुना कीजिए 15 × 4 60, 6000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब 2 वर्ष का CI निकालना हो तो डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, 2 वर्ष के CI निकालना हो तो 2 वर्ष के CI निकालना हो तो 2 वर्ष का CI निकालना हो तो 2 वर्ष का CI निकालना हो तो यदि 5% रहे, 4% रहे, 6% रहे, कुछ नहीं करेंगे, 2 वर्ष है, पहले या तो इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, डायरेक्ट निकालिए। 4 के निकालना था, 4 के स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव। 6 के निकालना है तो पहले स्क्वायर, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 2 अंक के बाद दशमलव। ये आता कैसे है, तो ये इसका फार्मूला बोले ना 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 होता है, यही होता है। जैसे में r के जगह पर हम 5 रखें तो 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 100 से भागा देंगे तो 0.25 आएगा, वो ऐड होगा, यही आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला वीडियो में जब हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कहीं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके या तो देंगे अभी, ठीक है। उस समय स्टेप बाय स्टेप कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला है 800 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 920 बनता है, अगर ब्याज 3 बढ़ाया जाए तो वह धनराशि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितना बन जाता है 800 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 920 रुपया बनता है, कोई दिक्कत नहीं। 9 जितना बनता है उसको साइड में लिख देंगे कि 900 तो 20 बन ही रहा ना, जो बढ़ेगा बढ़ा देंगे। तो बोला कि 3% यदि बढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इस पर हम फिर से निकाल लेंगे तो जितना बढ़ेगा इसमें ऐड कर देंगे। तो मूलधन कितना है, हम कहेंगे कि मूलधन 800 है, दर समय कितना है 3 वर्ष है, दर कितना है 3% बढ़ाया जाए 3 दे देंगे, अब बटा 100 दे देंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0, 2 शून्य 2 शून्य, तो 3 3 9 8 72, सॉरी 3 3 9 9 और 5 45 ने, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 9 8 72, तो ठीक है, सही तो बोले। यहाँ से कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 920 और प्लस 72 ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 2 7 2 9 9, यानी कि आ जाएगा 992। 992 कहीं में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से क्वेश्चन कभी बोलेगा कि बढ़ाया गया कितना %, कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़ के रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद इस पर हम और निकाल लेंगे कितना आता है यहाँ पर से जो ब्याज। तब मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 यहाँ पर रखेंगे, जितना बढ़ेगा ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कराया घड़ी के अंकित मूल्य 1600 रुपया है और 2 बार बट्टा देने के उपरांत 1224 रुपया बेचा जाता है। यदि पहला % 10% हो
कि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। 1600 रुपया हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1600 रुपया 2 बट्टा दिया है तो 1224 हो जाता है, 1224 रुपया हो जाता है। कुछ नहीं करना है, जिसमें हमको तो पहला % बट्टा दिया हुआ है ना, तो दूसरा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे कि 1600 रुपया है, 2 बार बट्टा दिया है, बट्टा का मतलब छूट दिया है, तो 1224 आया है, जिसमें तो एक छूट बोल ही रहा है कि 10% है, या दूसरा हमसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कीजिए कि 1600 रुपया तो है, एक बार बट्टा 10% हमको पता है, तो हम तो कहते हैं कि 10% बट्टा दे देंगे तो कितना बचेगा, तो 10% बट्टा देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो हम कहेंगे कि 1600 का 90% कितना आता है, तो 0 से 0, 2 शून्य से 2 शून्य, 16 44 से कितना आ गया, 144 पर 1 शून्य। जब एक बार बट्टा दिए तो 1440 आया, आई कितना है, 1224 है। हमसे बोला कि 2 बार बट्टा दिया हुआ है तो 1224 आया, जिसमें एक बार बट्टा 10 है, तो हम कहेंगे कि एक बार बट्टा जब दिए तो आ गया 1440। अब एक बार और बट्टा देना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार बट्टा देना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच हम अंतर लेंगे, तो दोनों के बीच अंतर लेंगे तो अंतर के मतलब घटाइए, तो घटाइएगा, तो घटाइए 1224 में 1440 घटाइए, तो घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और बट्टा कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से एक बार बट्टा देना है, एक बार बट्टा देना है, तो दोनों के अंतर लेंगे, तो अंतर 216, और बट्टा या छूट बड़ा वाला नीचे रखते हैं। कौन रखते हैं, बड़ा वाला, तो कितना रखेंगे नीचे, 1440। अब प्रतिशत है तो 100 से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, ये 100 दिया हुआ है, ठीक है। काटिए, 0 से 0, ये 2 बार में काटिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 बार में काटिए तो 72 हो जाएगा। ये 72 से हम काटेंगे ना तो 3 बार में काट जाएगा, और 3 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10% और 30% के 2 बार समतुल बट्टा क्या होगा। तो समतुल बट्टा का सूत्र क्या होता है, समतुल बट्टा का तो सूत्र आप जानते हैं ना, x + y माइनस x गुने y बटा 100 होता है। इस पर तो निकालते हैं, निकाल लीजिए। एक की जगह 10 देंगे, अरे यार 10 लिखो, एक की जगह 10 देंगे, दूसरा की जगह पर हम कितना 30 देंगे, y की जगह पर 30 देंगे, फिर माइनस 10 गुने 30 देंगे, और बटा 100 देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 इकाई 3, तो 30 10 40, 40 में 3 कहेगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा, कह रहा है 10 रुपया में 20 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितना टॉफी बेचनी होगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे लेते हैं, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे लेते हैं। तो 10 रुपया में तो 10 ऊपर देंगे और वस्तु नीचे देंगे। 20 टॉफी, 4% हानि होती है, तो हानि 100 में 4% हानि हो जाएगा तो कितना बचेगा, 96 ना बचेगा। तो बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, जो पूछता है वो गुना करते हैं। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 120, तब बोल रहा है कि 10 रुपया में कितना टॉफी बेचनी होगी। तो हम ध्यान देंगे कि 10 रुपया साइड में रखते हैं कि 10 रुपया में कितना टॉफी बोल रहा है। काटिए, काटते हैं तो इससे काटेंगे, 20 छक्का 20 से, इस 6 से काटेंगे इसको, 16 25 16 छक 96, इस 6 से ही 96 को काटेंगे तो 16 छक 96 आ जाएगा। तो अब कह सकते हैं जो ऊपर बचता है रुपया बचता है और नीचे वस्तु बचता है,
तो 10 रुपया बचा हुआ है, ये तो कटा है ना, नहीं कटा है, बचा हुआ है। तो आप पूछ ही रहा है 10 रुपया के, तो 10 रुपया में कितना टॉफी 16। हम ये ध्यान देते हुए किए हैं कि 10 रुपया बोला है तो अब नहीं हम काटते हैं, 10 रुपया पूछ रहा है इतना ही तक छोड़ देंगे, 10 रुपया में 16 को, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, कुछ नहीं करना है, एक लाभ है एक हानि होगा ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बेचने से उतना ही लाभ होता है बेचने से उतना ही हानि होता है ना, कुछ नहीं करना है, दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा क्रय मूल्य 524 बटा 500, 452 है, 452 बटा 2, इतना तो आप खुद कर सकते हैं, आप इतना निकालिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, अब ग्राहक को सामान 240 रुपया में 6 kg अधिक मिलता है, सामान का वर्तमान मूल्य क्या होगा। पिछला वाला वीडियो, कल वाला वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि एक वर्तमान पूछेगा एक पहले का पूछेगा, तो वर्तमान में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, वर्तमान एक पहले, हम बार बार ही दोनों लिख देते हैं। तो वर्तमान पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो देखिए 240 रुपया में 6 kg, तो रुपया ऊपर 240 रुपया में 6 kg लिख दिए, ये 40 है, 240 रुपया में 6 kg, और यहाँ पर जो 20% रहे कुछ नहीं करना है, 20 डायरेक्ट धर देना है। यदि वर्तमान पूछे तो यहाँ पर दम 100 कर लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए वर्तमान क्या आ जाएगा। तो हम तो वर्तमान के पूछा है तो हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद पहले वाला भी बता देंगे। तो काटिए, कटता है तो काटिए, तो काटिए, काटेंगे तो 20 25 100 5, इस 6 से काटेंगे तो 6 चौ 24, 6 चौ 24 यानी 40, और ये 5 से काटेंगे 40, तो 5 8 40, 8 आ गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि पहले के पूछता तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो स्टेप दिया हुआ है तीनों हम सेम लिखेंगे कि रुपया ऊपर 240 में 6 kg अधिक तो kg नीचे, यहाँ 20 भी दिया तो 20 दे देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही देखना है कि जो ये 20 दिया हुआ है कमी कह रहा है कि वृद्धि, यदि कमी कह रहा है तो हम कमा के लिखाएंगे, तो 20% कमी बोला इसलिए 80 बढ़ा, 20% वृद्धि बोलते तो यहाँ पर 120 देते तो पहले वाला मूल आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा पहले वाला मूल, लेकिन हमको तो पूछा वर्तमान, तो इससे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ जीके दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में तो टोटल 38 जिला है, कितना जिला है 38 जिला है, 38वां जिला कौन है, अरवल है। ये 28 भारत में टोटल राज्यों की संख्या 40, बिहार में लोकसभा के सीट 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीट या तो कह सकते हैं कबूतर में 80 गुणसूत्र, चूहा में 40 गुणसूत्र, बिल्ली में 38 गुणसूत्र, इस तरह से भी कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में CDS अभी कौन है, तो वर्तमान में CDS मनोज मुकुंद नरवणे हैं, कौन है, नहीं हो रहा है ना, कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं वर्तमान में CDS। इसके पहले या प्रथम CDS बिपिन रावत थे, जो हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया, ये तो आप जानते हैं। और बात करते हैं अमित शाह, तो आप तो जानवे करते हैं, और नरेंद्र मोदी का भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ कब हुआ, 1885 में हुआ, 1885 में हुआ।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना किए थे AO हुम किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही रहने देते हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।